ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट एकक प्रथम यूनिट फर्स्ट कक्षा 12 रसायन शास्त्र क्लास 12 केमिस्ट्री हरीश कुमार चौधरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोठिया जिला विदिशा मध्य प्रदेश। आइए आज हम ठोस अवस्था के बारे में कुछ समझते हैं। ठोस अवस्था को जानने में हम सबसे पहले यह देखें कि इसके अभिलक्षणिक गुणधर्म कौन से हैं, किन गुणों से हम इसको पहचान सकते हैं। तो वह गुणधर्म है इसके निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार का होना। इनमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। इनको हम एक चित्र के द्वारा भी समझेंगे। अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। उनके अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। असंपीड्य और कठोर होते हैं। आप देखिए इसमें दिया है, यह केवल इसके जो कण है केवल माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमने एक कील से रस्सी बांधी और रस्सी के एक छोर पर एक लोहे का गोला बांध दिया। अब हम उस गोले को एक धक्का देते हैं, बल लगाते हैं तो गोला उस रस्सी से एक निश्चित दूरी तक जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब उसका दोलन तय हो गया कि वह इस दिशा में ही दोलन करेगा। इसी प्रकार ठोस के कणों के साथ होता है कि वह एक निश्चित क्षेत्र में ही दोलन करते हैं, उसकी स्थितियाँ तय होती हैं। असंपीड्य होते हैं अर्थात इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। यदि हम इनको कंप्रेस करेंगे तो यह पूर्ववत अपनी स्थिति को ग्रहण कर लेंगे, जैसे थे वैसे के वैसे हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपने एक लोहे का टुकड़ा हाथ में लिया, उसको आप प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं गद्दी से, तो क्या वह दबेगा? नहीं दबेगा। आप कांच के गिलास हाथ में लीजिए, उसको हाथों में दबाइए, वह भी नहीं दबेगा क्योंकि वह असंपीड्य है। संपीड़ित होने का गुण उसमें नहीं है। ठोसों को अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए अब हमको एक चित्र के द्वारा देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित है आपको एक क्रिस्टलीय ठोस का चित्र है यह, जिसमें आपको लाल गोले दिखाई दे रहे हैं और कुछ तीलियों के द्वारा ये गोले आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नीला गोला भी बीच में दिखाई दे रहा है और इन गोलों पर ABCD लिखा हुआ है। तो ए से बी के बीच की दूरी आप देखिए कितनी है, ए से सी के बीच की दूरी देखिए, ए से डी के बीच की दूरी देखिए। तो ये जो दूरी है इनके बीच, ये कहलाती है अंतरा आणविक दूरी। और जो हमारे ठोस होते हैं उनमें यह दूरी कम होती है, जबकि गैस और द्रव में यह दूरी अत्यधिक होती है। इसलिए द्रव जो है बह पाते हैं और गैस भी उनमें बहने का गुण होता है, गैसों में भी, जबकि ठोस में यह गुण नहीं होता। आइए हम आगे देखें। क्रिस्टल का एक उदाहरण और आपके समक्ष है। इसमें आपको एक निश्चित आकार दिखाई दे रहा है क्रिस्टल का और उसकी आकृति भी निश्चित है। तो अब हम क्रिस्टलीय ठोस को जानने का प्रयास करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बने होते हैं। उनमें प्रत्येक का निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। अर्थात हम ऐसा मान सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और वह एक निश्चित क्रम में जमे हुए होते हैं, जिनसे क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। क्रिस्टल में अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित होता है तथा इनकी तीनों विभागों में पुनरावृत्ति होती है। तीनों विभागों को आप एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ चित्र आपके समक्ष है। एक चित्र में XYZ के द्वारा तीनों विभागों को प्रदर्शित किया गया है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है, जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक से अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। इस चित्र के द्वारा हम इसको देख सकते हैं
इसमें कणों की एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति हमें दिखाई दे रही है। यह दीर्घपरासीय व्यवस्था है और क्रिस्टलीय ठोस का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपके समक्ष है। नमक का चित्र भी आप देख पा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। एक इसमें शब्द लिखा हुआ है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आप लोग पहचानते होंगे, नहीं पहचानते तो देखिए आप, जो घड़ी आती है, कलाई घड़ी या दीवार घड़ी, उसमें लिखा होता है क्वार्ट्ज, कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो वहाँ कहीं ना कहीं कांटे पे या कांच के छोटे से बारीक टुकड़े, कांच जैसे टुकड़े लगे हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में कांच नहीं, वो क्वार्ट्ज होता है। और उस घड़ी में क्वार्ट्ज का अंदर भी कहीं उपयोग किया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस को यदि हम जानना चाहें तो अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है आकृति नहीं होना। जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृतिक के कणों से बने होते हैं, अर्थात ऐसे कणों से बने होते हैं जिनकी सभी कणों की आकृति एक जैसी नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए, हमारे पास 100 लड्डू हैं, एक छोटा लड्डू, एक बड़ा लड्डू, एक मध्यम आकार का, ऐसे प्रकार के लड्डुओं को हम मिक्स करके एक बड़ा गोल लड्डू बनाते हैं। तो इस लड्डू में क्या है, अलग अलग आकार के छोटे बड़े लड्डू जुड़े हुए हैं। तो ये जो है क्रिस्टलीय ठोस ना होकर क्या बनेगा, अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसमें जो कण जुड़ रहे हैं उनकी सबके आकार अलग हैं, उनकी आकृति भी अलग अलग हो सकती है। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, अर्थात कुछ दूरी तक तो इनकी व्यवस्था एक जैसी होती है, उसके बाद वह बदल जाती है। देखिए आपके समक्ष एक चित्र है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ दूरी तक पार्टिकल अलग शेप में जमे हुए हैं, उसके बाद उनका शेप या आकृति चेंज हो गई है। अब हम अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ और देखें। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावृत्त पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक देखा जाता है। नियमित भाग बिखरे होते हैं और इनके बीच व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रवों के सादृश होती है, अर्थात द्रवों के समान होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना। इसका उदाहरण आपके समक्ष है। एक कांच का बना हुआ उपकरण आपके समक्ष रखा हुआ है, देखें आप, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। आप इसको ठोस जैसा भले ही मानते हो, पर वास्तव में यह ठोस नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस है। यदि कांच को हम धूप में रखा रहने दें, या आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारी खिड़कियों में कांच लगे होते हैं उन पर सनलाइट पड़ती है बार बार, और उस सनलाइट सूर्य के प्रकाश से कांच एक समय के पश्चात धुंधले से हो जाते हैं। धुंधला होने का कारण उनका क्या है कि उन कांच का क्रिस्टलीकरण हो गया है, और अब वह कांच क्रिस्टलीय ठोस में बदल गए हैं। तो कांच एक ऐसा उदाहरण है जो यदि धूप में बहुत समय तक रखा रहे तो कुछ समय पश्चात हो सकता है वह क्रिस्टलीय ठोस में भी बदल जाए। वैसे वह अक्रिस्टलीय ठोस है। रबड़ और बहुत से प्लास्टिकों के द्रव्य भी अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्वार्ट्ज कांच भी अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदैशिक होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति विषमदैशिक होती है। हम इसको विस्तार से भी जानेंगे। अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं इनके यांत्रिक शक्ति, अपवर्तनांक तथा विद्युतीय चालकता जैसे गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें दीर्घपरासीय व्यवस्था नहीं होती और सभी दिशाओं में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती, अतः सभी दिशाओं में समग्र व्यवस्था एक समान हो जाती है। इसलिए किसी भी भौतिक गुण का मान हर दिशा में समान होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में उनके भौतिक गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं। यह अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है विद्युतीय प्रतिरोधकता। विद्युतीय प्रतिरोधकता जो है पदार्थ का मूलभूत गुण है, जो यह तय करता है कि कितनी ताकत से वह विद्युत के प्रवाह को बाधित करेगा, अर्थात रोकेगा, या प्रवाह को होने देगा। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पानी के पाइप के अंदर की तरफ हम एक कपड़े का टुकड़ा लगा दें, तो यह टुकड़ा पानी के प्रवाह को रोक तो नहीं पाएगा, पर उसको
बाधित करेगा। अब पानी कितना प्रवाह से बह पा रहा है या कितना बाधित हो रहा है, ये जो है हम इसको धातु से समझ सकते हैं कि धातु में यदि हमने करंट प्रवाहित किया और करंट कितना बह पा रहा है, कितना प्रभावित हो पा रहा है, ये उसका जो मूल गुण है, मूलभूत गुण है, यही उसकी विद्युत प्रतिरोधकता है। देखिए, हम यहाँ पर विषमदैशिकता को एक चित्र के द्वारा समझ रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ गोले बने हुए हैं, लाल नीले, और ए बी एक लाइन है, एक सी डी लाइन है। तो ए बी लाइन देखिए आप छोटी है, जबकि सी डी लाइन बड़ी है। अर्थात जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में अलग अलग दूरी पर उसके गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम विषमदैशिकता कहते हैं। अब हम इसको एक बार समराइज करते हैं हमारे टॉपिक को, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को। देखिए, गुण हम देखते हैं इसमें। तो आकार की बात करें, क्रिस्टल के आकार, ज्यामितीय आकार जो है कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय के असमाकृतिक आकार होते हैं। गलनांक निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। विदलन का गुण, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। क्रिस्टल की विशेषता है, इसको आप काटेंगे तो दो बराबर टुकड़ों में या एक जैसे टुकड़ों में कटेगा और नई जो सतह बनेंगी वह कैसी होंगी, चिकनी होंगी। जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ को आप तेज औजार वाले धार से काटेंगे तो यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाएगा। जबकि क्रिस्टल कैसी टुकड़ों में कट रहा था, नियमित सतह वाले टुकड़ों में। अब हम आते हैं गलन एंथैल्पी पर। तो इनकी गलन एंथैल्पी क्रिस्टल की निश्चित और अभिलक्षणिक होती हैं, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ की गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती। दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस अथवा अति शीतित द्रव हो सकते हैं। अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में केवल लघु परासी व्यवस्था होती है। तो आज हमने जाना कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब हम शेष भाग अगले पार्ट में